दोस्तों बड़े मज़े का व्लॉग है, शुरू से एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए, मज़ा आने वाला है आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ज़िंदा होंगे, कि गर्मी की कहर से शिद्दत से बचने की कोशिशें फुल कर रहे होंगे। मैं तो इतनी शदीद गर्मी में पौधों का खलारा खोल के बैठ गई हूँ। ये मनी प्लांट देखें, फुल सहन में बिखरी हुई है। टाइम वेस्ट किए बिना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्लांट्स को ओवरहीट से बचाने के लिए मैंने प्लांट्स की सेटिंग चेंज की है, बिकॉज ये जो सन फेसिंग साइड है इनका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्लांट से। तो ये पहला प्लांट है हमारी लिस्ट में एरोकेरिया, यानी कि क्रिसमस ट्री। ये 2018 में ख़रीदा था। ये तब से लेकर अब तक इतना ही है, तो इसकी कोई अच्छी ख़ास ग्रोथ नहीं है। जी तो चाहता है कि नर्सरी वाले को वापस करके आएँ कि भाई अपना ये पौधा वापस रख लो, उल्टा हमें पैसे वापस दो, हमने इसको 6-7 साल जो उसको पाला है। क्योंकि इस पौधा ये दिस इज़ जस्ट एन ऑर्नामेंटल प्लांट और कोई फ़ायदा मतलब कुछ नहीं हो रहा, ना ही इसकी ग्रोथ अच्छी है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। और यहाँ एक छुटकुलाल पड़ा हुआ है। छुटकुलाल इसका नहीं है, छुटकुलाल विंका है आई मीन सदाबहार। ये वाला पौधा हम अभी रिसेंटली कराची से लेकर आए हैं और इसकी ग्रोथ तो माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन कराची का और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आबो हवा चेंज हुई है, तो जो फ्लावरिंग इसकी वहाँ पे हो रही थी मेजेंटा कलर में, यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है। यानी कि वहाँ ये भरा होता था फ्लावर से, यहाँ तो फ्लावर भी कम है और ऊपर से जो फ्लावर का कलर है वो पेल मतलब बहुत ही मध्यम पिंक कलर का है। सेकेंड वन इन आवर लिस्ट इज़ दिस पाम का पौधा। ये पाम का जो प्लांट है ये इंडोर प्लांट है, लेकिन हमारे पास अभी कोई स्पेस नहीं है, तो हम इसको घर के अंदर कमरों में तो नहीं रख सकते, तो हमने इसको बाहर ही रखा है। ये भी कराची से लिया था 2020 में, लाइक 5 ईयर्स अगो, कोविड जब आया था। एंड दिस इज़ द ओनली सर्वाइवर जो कराची से आके बचा हुआ है, वरना जो भी हमारे प्लांट्स कराची से आते हैं ना, वहाँ की यहाँ की आबो हवा में फ़र्क होता है, तो रह नहीं पाते। और ये प्लांट माशाल्लाह जब लिया था ये बिल्कुल इतना मतलब छोटा सा था, जितना मैं अब आपको ये इशारे में वीडियो में बता रही हूँ, और अब ये देख लें माशाल्लाह इतना बड़ा हो चुका है, तो इसकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी रही है। थर्ड इन आवर लिस्ट इज़ सुदर्शन प्लांट। ये पौधा देखें कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया है, और ये वाला हमने अपनी फूफी के घर से लिया था। ये भी कोविड में लिया था 2020 में, इसको 5 साल हो गए। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, कितने ज़्यादा इसके बेबी प्लांट आ गए हैं मम्मी प्लांट के साथ। इसका जस्ट एक इतना सा था टहनी जो लेकर आई थी मैं, और अब लगाया और माशाल्लाह ये देखें फुल कितना बुशी हो गया, कितना बढ़ गया है। बहुत शरीफ प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। देखें गमला टूटा हुआ है फिर भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये हमारा रोज़ प्लांट है, ये रिसेंटली अभी मई में ही हमने बाय किया है। बस इसकी शक्ल देख लें, अब आपको कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगेगी गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में तो हमारी ख़ुद की इंसानों की शक्लें भी झुलसी हुई होती हैं। और ये साथ में मोगरा का प्लांट है, इस पर देखें ये फूल आने वाले हैं, ये जो है ना इसकी बड्स आई हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये दोनों जो प्लांट्स हैं रोज़ का और मोगरा का यानी मोतिये का, ये दोनों हमने अभी मई में ही बाय किए हैं। एंड आई जस्ट होप ये हमारे दोनों प्लांट्स चल जाएं, क्योंकि हमारे ये प्लांट्स चलते नहीं हैं घर में। हम कितनी ही बार ख़रीद के लगाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दुआ कीजिएगा इस बार ये दोनों प्लांट्स चल जाएं। अच्छा, यहाँ एक पॉट में हमने पोर्चुलाका ग्रो किया है। ये इस बार थोड़ी सी पोर्चुलाका है, इस बार ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लांट पे। ये हमारा ह्यूज अगेव का प्लांट है। अगेव का प्लांट हमारे घर में सबसे अच्छा और शरीफ और लो मेंटेनेंस प्लांट है हमारे घर का, जिसको हम पानी नहीं भी दें, किसी भी कॉर्नर में फेंक दें, वो बेचारा चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छी ह्यूज ग्रोथ हो चुकी है इसकी। ये भी मुफ्त में लिया था कहीं पड़ोसियों के घर से, और छोटा सा लिया था। कोविड में मैंने ये एक वीडियो बना के लगाई थी, उसमें अगर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, और तब से अब तक ये देखें माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया। माई मदर ऑफनली सेज थ्रो आउट दिस अगेव प्लांट, बट आई सेज क्यों? मैंने इस प्लांट को पिछले 5 सालों से इतना मेहनत से पाला, इतनी केयर किया, और अब मैं इसको फेंक दूँ? ना भाई ना। और अब ये मनी प्लांट देखें, इसको मैंने बंद करके रखा, लेकिन फिर बाद में हौसला किया, बहुत बड़ा दिल किया, और ये देखें इसकी कटिंग कर दी है और उसके सारा हमने इसको गंजा कर दिया। देख के आपको भी शायद
दुख होगा, क्योंकि मनी प्लांट से ही घर में पैसे आते हैं ना, हमारा ये मिथ बना हुआ है। तो ये हमारे डाउनस्टेयर प्लांट्स हैं जो हमने यहाँ ज़्यादा सनलाइट आती है। चलिए अब आपको मैं अपना स्टेयर्स का व्यू देती हूँ। कुछ प्लांट्स हम लोगों ने अपनी सीढ़ियों पे भी रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्लांट विच इज़ स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट 4 साल पहले मुफ्त में लिया था अपनी फुप्पो के घर से कोविड के टाइम पे, और अब माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देखे कितनी अच्छी हो गई है। दिस इज़ एन इंडोर प्लांट और इसको कभी भी सनलाइट में आप मत रखिएगा। एंड ये वाला है कैना लिली, ये भी मुफ्त में लिया हुआ है किसी के घर से। माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हो रही है इसकी। ये सिंगुनियम है, ये भी मुफ्ते में लिया हुआ है किसी के घर से, पता नहीं कहाँ से लिया था। और ये वाला भी मुफ्ते में ही लिया हुआ है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो अभी इनकी ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी। अच्छा, अभी ये वाला जो प्लांट है इसमें ना एसी का पानी पड़ता रहता है, तो इसकी ग्रोथ पहले अच्छे से अच्छी हो गई है। ऊपर देखें, इसका ये न्यू बंच आया है बिल्कुल। ये वाला भी एक बात बताऊँ आपको, ये भी मुफ्त में ही लिया हुआ है पौधा। और ये वाला पौधा एक दिन घर में सारी मिट्टी सेट करते करते मेरे पास अचानक इसी मिट्टी में से एक थोड़ा सा स्प्राउट निकला, और वो ये वाला प्लांट था। और ये सिल्वर स्क्विल की एक स्पीशी है, मैं आपको सही से अलग करके दिखाती हूँ। मुझे ये प्लांट इतना पसंद है। ये यानी कि 2-3 साल पहले एक मैंने वीडियो डाली थी, बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, और अब माशाल्लाह ये प्लांट फुल फैल गया है। तो इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये भी फ्री फंड का ही पौधा लिया था, कहीं से बाय नहीं किया था। और ये देखें कितना बुशी हो गया और इतना प्यारा लुक देता है, और इतना ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके कभी कभी ये ना सिट्टे जैसे इसकी फ्लावरिंग भी होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ जेड प्लांट। कुछ लोग शायद इसको जेड प्लांट कहते हैं, जैसे इंडियंस लोग होते हैं वो जैसे ज़िंदगी को जिंदगी कहते हैं। तो मुझसे नहीं बोला जाएगा ये, बट ये प्लांट बहुत प्यारा है। और ये कराची से लिया था, ये आई गेस 4 to 5 years ago ये लिया था। और ये भी सर्वाइवर है, बचा हुआ है, और माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्रोथ के साथ है ये, यानी कि चल गया हमारे घर में। और ये वाला प्लांट मैंने आज ही लगाया है, ये धूप में चल जाएगा। इसका नाम नहीं पता, अगली बार पता चलेगा तो बता दूंगी। और इसके साथ नेक्स्ट प्लांट में है ये अडेनियम का प्लांट। माई सिस्टर बॉट दिस प्लांट फ्रॉम कराची अबाउट 5 या 4 years ago। इट्स एन आउटडोर प्लांट और बहुत प्यारे पिंक कलर के फ्लावर्स देता है। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको दिखाऊंगी। मैंने इसकी थोड़ी स्टाइलिंग की है। इफ़ यू कैन सी, हमारी पुरानी वाटर बकेट थी तो उसका हैंडल बचा था, टूट गई थी, तो मैंने हैंडल लगा के इसको चारों कॉर्नर्स पे सेट किया है, इसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए, कि नेक्स्ट टाइम जब ये ग्रो करे तो वो एक शेप ले ले बहुत प्यारी सी प्लांट की। अच्छा, हमारी बहन ने ऑनलाइन शॉपिंग करके पौधों का कुछ सामान मंगवाया है, तो हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें, ये चेन्स है और ये बास्केट हैं। तो मेरी बहन ने मंगवाई हैं ये हैंगिंग बास्केट, 1 पेयर की हैं। ये पर्पल कलर, येलो कलर एंड ब्राउन कलर। सो दीज आर 6 बास्केट, और यहाँ पे मैंने इसको चेन लगा के सेट कर दिया है। गाइस, एक पौधे होते हैं मुफ्ते वाले पौधे, दूसरे पौधे होते हैं जो हम खरीद के खुद आते हैं, और तीसरे जो होते हैं प्रो लेवल के, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगवाते हैं। अच्छा, अब जो सीड्स मंगवाए हैं उसमें दिखाती हूँ। मैंने आपको लोटस का सीड्स मंगवाए हैं, और उसके बाद ट्यूलिप सीड्स, वाइट ट्यूलिप्स होते हैं वो ट्यूलिप मंगवाए हैं। एड्डे सारे बियां च एक भी ना उग गया तो फिर तो बेइज्जती हो जानी है। तो इसमें है नंबर 1 पे सेलोशिया क्रिस्टाटा। ये वेलवेट के फ्लावर्स होते हैं, अगर आपने देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कौन सा है। एंड दिस इज सेलोशिया। उसके बाद है पोर्चुलाका, गर्मियों का प्लांट है। कॉस्मोस, ये भी गर्मियों का प्लांट है। कोलियस एंड मिराबिलस, इसको 4 o'clock कहते हैं। और ये बालसम प्लांट है। और ये इपोमिया की एक बेल होती है, बेल वाला पौधा। और ये टच मी नॉट, छुई मुई। और ये है विंका, सदाबहार का। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें 2 सीड्स दिए थे फ्री में ही साथ में, और ये एंटीरियम के सीड्स हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। ये बहुत बारीक से सीड्स हैं, और दूसरे जो सीड्स हैं सनफ्लावर के सीड्स हैं। और यहाँ पे हम इनको लगा रहे हैं, मिट्टी डाल दी है हर पॉट में, और ये छोटे छोटे बारीक सीड्स डाल दिए हैं। आपको नज़र तो आएंगे नहीं क्योंकि सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। चलें, अभी आपको दिखाती हूँ हैंगिंग बास्केट। इस तरह से हम लोगों ने सेट की थी अपनी बालकनी। ये 6 बास्केट हमने ऐसे लगा दी, और मैं आपको दिखाती हूँ 1 by 1। यहाँ बालसम का प्लांट है,
क्योंकि हम लोगों ने इनकी जो चिट्स थी ना वो थोड़ी ना फाड़ के लगा दी थी हर हैंगिंग बास्केट पे, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा प्लांट कौन सा वाला है, हमें ऐसे पता नहीं चलना था। ये मिराबिलस और साथ में इपोमिया का एक प्लांट आया था और वो गर्मी की वजह से जल गया। और कुलियस में एक छोटा सा प्लांट आया हुआ है, छोटा सा बारीक सा, शायद आपको नज़र आए ना आए कैमरा में, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कॉस्मोस का भी एक प्लांट आया था, सिर्फ एक प्लांट आया था, वो भी जल गया गर्मी की वजह से, बिकॉज़ यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट इनको फेस होती है और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद यहाँ पे टेम्परेचर ये सस्टेन नहीं कर पाया और वो 2 प्लांट्स जो निकले थे वो भी मर गए। ओके, जो बड़े दोनों प्लांट्स रखे हुए हैं ये दोनों भी कराची से बाय किए थे। फाइकस का प्लांट 2018 में लिया था और दूसरा प्लांट उसका मुझे नाम नहीं पता, ये 2020 में लिया था। ग्रोथ तो दोनों की अच्छी है, अब तक सरवाइव कर रहे हैं। फाइकस बिल्कुल भी अच्छा प्लांट नहीं है, दिल करता है मेरा कि मैं इसको घर से निकाल दूँ, लेकिन ये मेरी बहन लेकर आई थी तो मैं नहीं निकाल सकती, फिर वो कहीं मुझसे लड़ाई ना करे, इस वजह से मैं नहीं इसको छेड़। और यहाँ दूसरी साइड पे हम लोगों ने ये प्लांट रखे हुए, असल में ये सूखे सड़े हैं ना, इसलिए उनको साइड पे कॉर्नर पे रखा है, किसी की नज़र ना पड़े। ओके, आई जस्ट ऑब्ज़र्व आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस मुनासिब तौर पर, सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं आने वाले वक्त में फ्यूचर में बालकनी मेकओवर पर एक वीडियो बनाऊँ और यहाँ पे प्यारे प्यारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखूँ और साथ में हैंगिंग बास्केट तो ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ हेयर, जब आपके घर में खुद की सब्जियां उग जाएं तो कितना ही मज़ा आता है। तो मैंने कुछ सीड्स ले लिए और मैंने उनको एक डिस्पोजेबल ग्लास में डाल के रख दिया और मैंने उनको 24 आवर्स के लिए, यानी पूरे एक दिन के लिए सीड्स को मैंने डिप करके रखा है, बिकॉज़ इससे क्या होता है, जो सीड्स होते हैं बहुत हार्ड कोट होता है, हार्ड शेल होता है, तो अगर जब हम उनको पानी में डिप कर दें ना तो उनको थोड़ा ज़रा मॉइस्ट हो जाते हैं, तो वो जर्मिनेट होने का ना उनको जो टाइम पीरियड है ना वो कम हो जाता है, तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो मैं कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, इस गमले में पहले कुछ लगाया था लेकिन आया नहीं, और ये टिंडे ग्रो किए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये बेलो अब बनेंगी और बड़ी बड़ी है, देखें फ्लावर भी एक आया हुआ है। तो यहाँ साथ में ग्रीन चिली हमने उगाई थी और ये साथ में भिंडी है, माशाल्लाह इतनी प्यारी भिंडी, यहाँ पे देखें कितने बड़े बड़े प्लांट्स आ गए। तो अब मैं आपके सामने दोबारा से ये सीड्स लगा रही हूँ, ये जो मैंने पहले ही लगा दिए थे। तो भिंडी के काफ़ी सारे सीड्स मैंने ले लिए हैं और अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे ना थोड़े थोड़े स्पेस के साथ इसी प्लांट में भिंडी लगाऊंगी, बिकॉज़ मुझे पता नहीं चलता कौन सा प्लांट कौन सा वाला है और मैंने कभी ये वाला काम किया भी नहीं है। तो मैंने जिसमें पहले भिंडी लगी हुई थी उसी में मैंने दोबारा लगा दिया है भिंडी के। ओके, सो मैंने यहाँ पे कंटेनर में कुछ सीड्स जमा किए हुए हैं, कुछ पुरानी डिस्कार्ड वेजिटेबल्स जैसे बैंगन के बीज और हरी मिर्ची जो कि लाल हो चुकी है, और यहाँ पे शिमला मिर्च के बीज भी थे और टमाटर के भी थे। तो आई एम गोना ग्रो टोमेटो इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने एक गमले में पहले ही मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट करके रख लिया था। आप एक टमाटर लें और उसके सीड्स को ऐसे ही निकाल के मिट्टी में डाल दें रैंडमली, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, और ज़्यादा डीप नहीं आपने ग्रो करने, बस ऊपर ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देनी है ताकि उनको जर्मिनेट होने में ज़्यादा सनलाइट उनको डायरेक्ट मिले और वो जर्मिनेट इजीली हो जाए। और ये शाम का 7 बज रहे थे जब मैं ये सब्ज़ियाँ लगा रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा जहाँ हम बाकी सब वेजिटेबल्स ग्रो करें तो टमाटर भी होने चाहिए ना। अगर आपके किचन गार्डन में, आपके बगीचे में लाल लाल टमाटर होंगे तो कितना ही मज़ा आता है देखने में, है ना। और यहाँ पे मैं जो ग्रीन चिली थी और शिमला मिर्च, वो सब के सीड्स लेकर मैंने बस इनको रैंडमली स्प्रिंकल कर दिया है। एंड आई होप, मैं ज़्यादा सारे इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सीड जो हैं अबॉर्ट हो जाते हैं, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो कोई इक्का दुक्का तो ग्रो कर ही जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सब मिर्चियाँ मैंने एक प्लांट में लगाई हैं क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिली लगी हुई है, रेड चिली भी लगाई और शिमला मिर्च भी, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, सारी मिर्ची वाली जो है ना सब रिश्तेदार एक ही गमले में ग्रो करें।
अच्छा, अब करेले के बीज लगाने लगी हूँ मैं। तो मेरे पास 10 सीड्स थे। कुछ जो हैं करेले के सीड्स जो मार्केट वाले थे वो बिल्कुल बेकार थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो कुछ रॉ फार्म में लिए थे मैंने अपने घर से ही, जो मुझे करेले से मैंने लिए थे, ये जो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो वाले। तो मैं बस आपको लगा के दिखा रही हूँ और मैं ये भी टेस्ट करना चाह रही हूँ कि इनमें से कौन से बीज जो हैं जल्दी जर्मिनेट होते हैं और कौन से नहीं होते, मतलब कुछ होते नहीं भी होते। और ये जो है एक लाइन में मैंने अपने मार्केट से जो बीज लिए थे वो लगा दिए और जो घर वाले थे वो साइड पर लगा दिए ताकि मुझे याद रहे। और मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 सीड्स लगाए थे। दैट यू कैन सी राइट नाउ। मैंने पूरे 10 सीड्स लगाए थे कि अगर गर्मी की शिद्दत कोई बर्दाश्त ना कर पाए तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। अच्छा, अब ये जो 2 बड़े वाले ब्लैक सीड्स हैं ये तोरई के बीज हैं और बाकी जो ब्लैक सीड्स हैं वो टिंडे के हैं। तो टिंडे के पहले ही लगाए थे, लेकिन मैं और ज़्यादा लगाऊंगी ताकि ज़्यादा सब्जियां हों हमारे पास। और तोरई के भी मैंने लगा दिए। सो हमारे पास ये कुछ पुराने गमले पड़े हुए थे घर पे, तो इन पुराने गमलों को हम लोगों ने छत पे सेट करके रखा हुआ है। एंड इन दिस समर हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो की। और बहुत इट वाज बिट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स एट योर होम, एट योर टेरेस। क्योंकि छत पे अगर आप लोगों को शौक़ है सब्जियां उगाने का अपने घर पे और आपको इससे थोड़ी खुशी मिलती है तो यू कैन यूज़ योर टेरेस फॉर दिस। अच्छा, तो ये हमारा मॉर्निंग व्यू है और ये देखें हमारे चूज़े यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो चूज़ों का हमने नाम रख दिया है कोको माइलो। वाइट वन इज़ कोको एंड ऑरेंज वन इज़ माइलो। अब मैं इन चूज़ों को बाहर निकालूं उससे पहले ये मेरे छोटे पौधे खा जाएं और मैं ढूंढती रहूं मेरे जर्मिनेटेड प्लांट्स कहाँ गए। और ये देखें 2 दिन के बाद की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह देखें, ये टिंडे वाला, ये वाली बेल जो है कितनी प्यारी बड़ी ग्रो हुई है माशाल्लाह। ये देखें इसकी लेंथ पहले कितनी छोटी थी और मैंने इसका अंदाज़ा लगाया हुआ था और इस पर माशाल्लाह काफ़ी सारे फ्लावर्स आ चुके हैं। दिस वेजिटेबल इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। और आप लोगों ने ख्याल करना है ये इस पे ना कीड़े भी लगते हैं, इससे भी बचाना है इसको। गाँव बसता नहीं और पहले ही लुटेरे आ जाते हैं। अच्छा, एक और छुटकू सा प्लांट मिला था मुझे। सब गमलों की मिट्टी इधर उधर सेट करते हैं और ये छोटी सी ना एक हार्डी स्टेम निकली हुई थी, तो मैंने निकाल के इस ब्लैक पॉट में लगा दी ताकि मुझे याद रहे। और माशाल्लाह ये देखें ये निकला ऑर्किड और इतना प्यारा लग रहा है। उसको मैंने सीढ़ियों पे रख दिया है। जब बड़ा होगा तो बड़े वाले दूसरे प्लांट में मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। ये देखें चूज़ों की वजह से मेरी फिंगर ज़ख्मी हुई है और इनको तो याद भी नहीं रहेगा। तो कोको माइलो का नया घर आ चुका है और ये पिंजरा ख़रीदा है हमने और यहाँ पे नीचे मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है अच्छा सा, ताकि ये थोड़ा सेफ़ रहे और ताकि वो सही से बैठ भी सकें उस पर। और ऊपर मैंने पेपर लगा दिया ताकि वो गंदा ना करे ना। और अब मैं इनको शिफ्ट कर रही हूँ घर में। मैंने इनका पानी रख दिया है और इनका फूड भी रख दिया है। अब कोको माइलो जाएंगे अपने न्यू घर में। दोस्तों, इतनी सख्त गर्मी में इतनी मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया, यू कांट इवन इमेजिन। इट टुक मी नियर 2 वीक्स टू रिकॉर्ड द व्लॉग एंड कंपाइल ऑल दोज वीडियोस टुगेदर। यानी घर के नॉर्मल प्लांट्स दिखाना, फिर ऑनलाइन शॉपिंग के आने का वेट करना, उसके सीड्स दिखाना और फिर सब्जियां ग्रो करना वो भी आपको दिखाना और ये चूज़े, ये सब चीज़ें। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट सबसे डिफरेंट और पहले से ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।